नमस्कार, लॉजिक ईआरपी में आपका स्वागत है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। लॉजिक ईआरपी मल्टीपल लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशंस के साथ आता है, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है और यह सुनिश्चित करता है कि केवल ऑथराइज्ड लोगों के पास ही क्रिटिकल सिस्टम्स और डेटा तक की पहुंच हो। इस वीडियो में हम लॉजिक ईआरपी द्वारा प्रदान की जाने वाली मल्टीपल लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन और इसके डिफरेंट फीचर्स पर एक-एक करके चर्चा करेंगे। आइए यूजर क्रिएशन और उन तक एक्सेस राइट्स ग्रांट करने से शुरुआत करें। सॉफ्टवेयर में लॉग इन करते समय यह विंडो अपीयर होती है, जो आपसे यूजर नेम एंटर करने के लिए कहती है। बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर में केवल एक यूजर है और वह एडमिनिस्ट्रेटर है। हालांकि आप अलग-अलग यूजर्स बना सकते हैं। अब आइए देखें कि यूजर्स कैसे बनाएं। मेन मेन्यू में यूजर एक्सेस पर जाएं और सेटअप यूजर्स पर क्लिक करें। यूजर नेम लिखना स्टार्ट करें। एक पासवर्ड टाइप करें, जिसका यूज सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते समय किया जाएगा। यदि यह एक डेमो यूजर है तो बॉक्स को चेक करने के लिए स्पेस बार दबाएं। डेमो यूजर को न्यू मास्टर या डॉक्यूमेंट बनाने की अनुमति नहीं है। आप कम्युनिकेशंस जैसे नोटिफिकेशंस और अप्रूवल्स के लिए यूजर का कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल एंटर कर सकते हैं। यदि यूजर सुपरवाइजर है तो बॉक्स पे टिक लगाएं। आप यहां से किसी भी यूजर को डिसेबल भी कर सकते हैं। एक बार जब आप यूजर को डिसेबल कर देते हैं तो सॉफ्टवेयर में लॉग इन करते समय रिस्पेक्टिव यूजर दिखाई नहीं देगा। यूजर को डिसेबल करने के लिए बस उस पर्टिकुलर यूजर पर क्लिक करें और डिसेबल यूजर कॉलम पर जाएं। कॉलम पर टिक करने के लिए स्पेस बार दबाएं और फिर एंटर दबाएं। डेटा सेव करना न भूलें। केवल एनेबल यूजर को देखने के लिए एक्टिव यूजर सिलेक्ट करें और रिफ्रेश बटन पर क्लिक करें। इसी तरह आप केवल डिसेबल यूजर्स को ही देख सकते हैं। यदि आप एक्टिव और इनएक्टिव दोनों यूजर्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो ऑल चुनें। आइए अब यूजर्स को राइट देने की प्रोसेस पर नजर डालें। अलाउ एंड डिसअलाउ मेन्यू ऑप्शंस पर क्लिक करें। उस यूजर को सिलेक्ट करें जिसे राइट्स दिए जाने हैं और रिफ्रेश पर क्लिक करें। फॉर्म को रिफ्रेश करना मैंडेटरी है। आइए अब ईच यूजर को उनकी रोल के आधार पर मेन्यूज एंड परमिशंस असाइन करें। मेन्यू ऑप्शन चुनें। यदि आप किसी हेड के अंडर केवल स्पेसिफिक ऑप्शन को एनेबल करना चाहते हैं तो पहले हेड एक्सपैंड करें और फिर इस पर्टिकुलर हेड के अंडर इसे एनेबल करने के लिए पर्टिकुलर ऑप्शन पर राइट क्लिक करें। सेल्स हेड के अंडर हमने केवल सेटअप अपॉइंटमेंट्स को एनेबल किया है। ग्रीन टिक का मतलब एनेबल्ड यूजर है और रेड क्रॉस का मतलब डिसेबल्ड ऑप्शन है। आइए एक पर्टिकुलर ऑप्शन के अंडर यूजर को कुछ परमिशंस ग्रांट करें। उस पर्टिकुलर ऑप्शन पर क्लिक करें। वे परमिशंस चुनें जिन्हें आप देना चाहते हैं। यहाँ हमने यूजर को केवल मॉडिफिकेशन, डिलीशन और प्रिंटिंग राइट दिया है। आइए अब होल्ड रिपोर्ट क्वेरी मेन्यू रिसेप्शनिस्ट को अलाउ करें। इसके लिए बस रिपोर्ट क्वेरी पर राइट क्लिक करें और यूजर को उस ऑप्शन तक एक्सेस ग्रांट करने के लिए एनेबल पर क्लिक करें। हेड एक्सपैंड करके आप देख सकते हैं कि इस हेड के अंडर सभी ऑप्शन केवल एक क्लिक से एनेबल्ड हो गए हैं। डेटा सेव करने के लिए रिफ्रेश पर क्लिक करें। इसका मतलब यह है कि रिसेप्शनिस्ट के पास मॉडिफिकेशन, डिलीशन और प्रिंटिंग जैसी कुछ स्पेसिफिक परमिशंस के साथ कस्टमर्स के लिए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की परमिशन है और उनके पास रिपोर्ट प्रिंट करने और रीप्रिंट करने की परमिशन के साथ रिपोर्ट्स एंड क्वेरीज मेन्यू के अंडर सभी रिपोर्ट देखने की भी परमिशन है। आइए किसी अनदर यूजर को मेन्यू एक्सेस अलाउ करें।
यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने मॉडिफिकेशन एंड प्रिंटिंग राइट्स के साथ बिलिंग हेड के अंदर केवल सेल बिल टच स्क्रीन ऑप्शन की परमिशन दी है। और रिपोर्ट्स एंड क्वेरीज के अंदर हमने यूजर को सेल रजिस्टर्स के साथ साथ एजेंट वाइज रिपोर्ट्स देखने की परमिशन दी है। डेटा को रिफ्रेश करना न भूलें। करंटली हम एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू सॉफ्टवेयर में लॉगिन हैं। हम अभी बनाए गए न्यू यूजर के थ्रू सॉफ्टवेयर में फिर से लॉगिन करेंगे। वह पासवर्ड एंटर करें जो आपने यूजर क्रिएट करते समय बनाया था। मेन मेन्यू में आप देख सकते हैं कि यहाँ केवल एनेबल्ड ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है। आइए एक सेल बिल को मॉडिफाई करने का ट्राई करें। आइए टोटल क्वांटिटी को 1 से 2 में बदलें। जैसा कि आपको याद होगा, हमने इस यूजर को बिल में मॉडिफिकेशन और प्रिंटिंग राइट दिया है। आइए देखें कि क्या हम चेंजेस को सेव कर सकते हैं और बिल प्रिंट कर सकते हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बिल को मॉडिफाई कर दिया गया है और प्रिंट भी किया जा रहा है। हमने यूजर को बिल डिलीट करने का राइट नहीं दिया। देखते हैं बिल डिलीट होता है या नहीं। नहीं, चूंकि हमने इस यूजर के लिए डिलीशन राइट नहीं दी है, इसलिए एक एरर मैसेज डिस्प्ले किया गया है जिसमें कहा गया है कि डिलीशन राइट अवेलेबल नहीं है। आइए अब यूजर एक्सेस रिपोर्ट देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू वापस लॉग इन करें। फिर यूजर एक्सेस रिपोर्ट पर क्लिक करें। यहाँ कई रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। हम उनमें से कुछ को देखेंगे। यूजर लॉग बुक का यूज सभी यूजर्स की एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, रिपोर्ट सभी यूजर्स के लॉगिन और लॉगआउट टाइम को दिखाती है। यह रिपोर्ट हमें यह भी बताता है कि स्टाइलिस्ट यूजर ने सेल बिल मॉडिफाई किया है, ताकि आप डिफरेंट यूजर्स की सभी एक्टिविटीज पर नजर रख सकें। डॉक्यूमेंट मॉडिफिकेशन लॉग आपको डॉक्यूमेंट्स में किए गए चेंजेस जैसे परचेज बिल, सेल बिल आदि के बारे में बताता है। आप दिए गए फिल्टर का यूज कर सकते हैं। यह रिपोर्ट न्यू एंट्री के साथ ओरिजिनल एंट्री भी दिखाती है। उदाहरण के लिए ओरिजिनल क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी, ओरिजिनल रेट और न्यू रेट, ओरिजिनल डिस्काउंट और न्यू डिस्काउंट, ओरिजिनल बिल अमाउंट और न्यू बिल अमाउंट। तो इस प्रकार लॉजिक ईआरपी में यूजर एक्सेस रिपोर्ट्स रियल टाइम यूजर्स एक्टिविटीज का पता लगाने और सभी सिस्टम एक्सेस के कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट लॉग्स को बनाए रखने में मदद करती है। आइए अब दूसरे फीचर की ओर बढ़ते हैं। यह वीडियो लॉयल्टी कस्टमर्स के लिए ओटीपी वैलिडेशन के बाद सिक्योर पॉइंट्स एंड कूपन रिडेम्पशन के फीचर को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। सबसे पहले हमें सेटअप पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन विंडो में ओटीपी सेटअप को कॉन्फ़िगर करना होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ हम उस वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं जो 1 पॉइंट के बराबर होगा। रिडेम्पशन के लिए मिनिमम पॉइंट्स कितने होने चाहिए यहाँ पे डिफाइन करें। यहाँ पर पॉइंट की वैल्यू डिफाइन करें। ओटीपी को एनेबल करने के लिए ओटीपी सेटअप के अंडर एनेबल ओटीपी पे क्लिक करें। यहाँ एसएमएस यूआरएल एंटर करें और वह टेक्स्ट एंटर करें जिसे ओटीपी सेंड करते टाइम भेजना चाहते हैं। किए गए चेंजेस को सेव करें। अब सेल बिल पर जाएं और देखें कि रिटेल कस्टमर्स के लिए बिल में आइटम्स ट्रांजैक्ट के बाद यह कैसे काम करता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि टोटल लॉयल्टी पॉइंट्स अर्न्ड यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। अब बिल सेव करते समय आपको पॉइंट रिडीम करने का कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा। कंटिन्यू के लिए येस पर क्लिक करें।
फॉलोइंग विंडो अर्न पॉइंट और साथ ही रिडीम करने वाले पॉइंट डिस्प्ले करती है। कस्टमर जितने पॉइंट रिडीम करना चाहता है यहाँ एंटर करें। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। अब कस्टमर को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा। यहाँ ओटीपी एंटर करें, फिर सबमिट पर क्लिक करें, फिर ओके पर क्लिक करें। अब पेमेंट विंडो पर जाएं और पेमेंट एंटर करें और बिल सेव करें। सेल बिल में ओटीपी के थ्रू क्रेडिट नोट रिडेम्पशन कस्टमर क्रेडिट को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए एक एसेंशियल प्रोसेस है। यह इंश्योर करता है कि न्यू सेल के लिए क्रेडिट नोट सही ढंग से अप्लाई किए जाएं, एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाएं और कस्टमर सेटिस्फैक्शन में सुधार किया जाए। आइए देखें कि सॉफ्टवेयर में इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। मेन मेन्यू में सेटअप पर जाएं, कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करें और इसके अंडर सेटअप ओटीपी मैसेज टेम्पलेट्स पर क्लिक करें। यहाँ से रिटेल सेल के रूप में टेम्पलेट टाइप सिलेक्ट करें। टेम्पलेट नेम और टेम्पलेट शॉर्ट नेम एंटर करें। एसएमएस यूआरएल एंटर करें। मैसेज पर स्पेस बार दबाएं। नोटिफिकेशन मैसेज सेट करें जो रिक्वेस्ट मैसेज के रूप में डिस्प्ले होगा। मैसेज टेक्स्ट में फील्ड्स यूज करने के लिए मैसेज फील्ड्स पर डबल क्लिक करें। लास्ट में इम्प्लीमेंट ऑप्शन पर जाएं और चुनें कि आप इस ओटीपी टेम्पलेट को किस मॉड्यूल में अप्लाई करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम यह सेटिंग क्रेडिट नोट्स के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ क्रेडिट नोट्स सिलेक्ट करेंगे। डेटा सेव करना न भूलें। यहाँ हमने मैट्रिक्स शैम्पू की 2 बॉटल्स ट्रांजैक्ट की है। अब रिटेल कस्टमर सिलेक्ट करें और पेमेंट डिटेल्स एंटर करें और बिल सेव करें। मान लीजिए कि वही कस्टमर स्टोर पर आता है और मैट्रिक्स शैम्पू की एक बोतल लौटाता है। वह अभी कोई रिटर्न या एक्सचेंज नहीं चाहता है और क्रेडिट नोट मांगता है, जिसका यूज वह बाद में बिल एडजस्टमेंट के रूप में कर सकता है। तो इस केस में हम क्रेडिट नोट जनरेट करेंगे। इसके लिए सेल्स रिटर्न ऑप्शन पर जाएं। पेमेंट मोड को क्रेडिट के रूप में चुनें। सेम रिटेल कस्टमर चुनें। कस्टमर द्वारा लौटाई गई आइटम ट्रांजैक्ट करें और बिल सेव करें। अब हम सेम कस्टमर के लिए फिर से सेल बिल जनरेट करते हैं और उसमें क्रेडिट नोट को रिडीम करते हैं। पेमेंट विंडो में लिंक बटन पर क्लिक करें और पेंडिंग सेल्स रिटर्न पर क्लिक करें। आप हमारे द्वारा किए गए सेल्स रिटर्न को यहाँ डिस्प्लेड होते हुए देख सकते हैं। सेल्स रिटर्न सिलेक्ट करें और ओके पर क्लिक करें। अब हमारा सेल रिटर्न या क्रेडिट नोट इस सेल बिल में रिडीम हो गया है। जब आप सेव बटन पर क्लिक करते हैं, रिस्पेक्टिव रिटेल कस्टमर को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। अब ऑपरेटरों के लिए ओटीपी एंटर करना मैंडेटरी है, उसके बाद ही सेल बिल सेव हो सकेगा। तो इस प्रकार क्रेडिट नोट रिडेम्पशन ओटीपी फीचर के थ्रू सेल बिल में काम करता है। आइए अब लॉजिक ईआरपी में ओटीपी के थ्रू डिस्काउंट कूपन रिडेम्पशन की फीचर पर चर्चा करें। सबसे पहले देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में इसकी सेटिंग कैसे की जाती है। मेन मेन्यू में सेटअप पर जाएं, सेटअप अकाउंट्स पर क्लिक करें, सेटअप कस्टमर डेटाबेस पर क्लिक करें और इसके अंडर सेटअप डिस्काउंट कूपन पर क्लिक करें। डिस्काउंट कूपन परसेंटेज और अमाउंट दोनों के रूप में हो सकता है। एक प्रीफिक्स और डिस्काउंट कूपन रेंज दें। फिर डिस्काउंट परसेंट और स्कीम रुपीस एंटर करें। आप मिनिमम अमाउंट भी एंटर कर सकते हैं, जिसके बाद डिस्काउंट कूपन अप्लाई होगा। आप वह डेट लिमिट भी एंटर कर सकते हैं जिसमें डिस्काउंट कूपन अप्लाई होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि 15 डिस्काउंट कूपन बनाया गया है।
डिस्काउंट कूपन सेटिंग हो चुकी है। अब ओटीपी सेटिंग के लिए सेटअप ओटीपी मैसेज टेम्पलेट पर जाएं। जैसा कि आपको याद होगा, हमने यह सेटिंग क्रेडिट नोट रिडेम्पशन वाया ओटीपी में बनाई है। अब आपको बस इम्प्लीमेंट ऑप्शन पर जाना है और डिस्काउंट कूपन सिलेक्ट करना है। डेटा सेव करना न भूलें। अब यह ओटीपी सेटिंग डिस्काउंट कूपन पर भी अप्लाई कर दी गई है। आइए बिलिंग के दौरान इसके यूज पर नजर डालते हैं। मान लीजिए किसी कस्टमर ने डिस्काउंट कूपन प्रस्तुत किया है। बिल पर डिस्काउंट कूपन लागू करने के लिए डिस्काउंट कूपन पर क्लिक करें, डिस्काउंट कूपन नंबर एंटर करें और इसे चुनें। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। अब कस्टमर को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी मिलेगा। ओटीपी एंटर करें और ओके पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल पर 20% डिस्काउंट अप्लाई हो गई है। तो इस प्रकार यह फीचर लॉजिक ईआरपी में काम करता है। लॉजिक ईआरपी में लॉजिक ईआरपी मोबाइल ऐप या ओटीपी के थ्रू डिस्काउंट रिक्वेस्ट को अप्रूव करने की अमेजिंग फीचर अवेलेबल है। आइए अब इसकी कुछ सेटिंग्स देखें और यह कैसे काम करती है। मेन मेन्यू में सेटअप ऑप्शन पर जाएं और कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करें। अब सेटअप ओटीपी मैसेज टेम्पलेट पर क्लिक करें। टेम्पलेट नेम और टेम्पलेट शॉर्ट नेम एंटर करें। एसएमएस यूआरएल एंटर करें। आप नोटिफिकेशन टाइप को एसएमएस या ऐप दोनों पर सेट कर सकते हैं। आइए ऐप ऑप्शन चुनें। ऐप ऑप्शन चुनने के बाद आपको लॉजिक ईआरपी मोबाइल ऐप में अप्रूवल रिक्वेस्ट रिसीव होगा। आप नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट के लिए नोटिफिकेशन टाइटल सेट कर सकते हैं। एक नोटिफिकेशन मैसेज सेट करें जो रिक्वेस्ट मैसेज के रूप में डिस्प्ले होगा। अप्रूवल रिक्वेस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन बॉडी सेट करें। अब देखते हैं यह कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको उन यूजर्स को एक्सेस प्रोवाइड करना होगा जो अपने लॉजिक मोबाइल ऐप के थ्रू डिस्काउंट रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकते हैं। आप सेटअप ब्रांच प्लस यूजर वाइज सेल डिस्काउंट लिमिट ऑथराइजेशन विंडो में यूजर्स के लिए डिस्काउंट लिमिट ऑथराइजेशन भी सेट कर सकते हैं। यहाँ आप यूजर मैक्सिमम वैल्यू परसेंटेज, एक्सपायरी डेट और वैलिडेशन ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए देखें कि यह बिलिंग में कैसे काम करता है। अब जब भी यूजर डिस्काउंट परसेंटेज अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो फॉलोइंग विंडो दिखाई देगी। जब यूजर नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक करता है, एक रिक्वेस्ट अप्रूवल स्क्रीन दिखाई देगी। नोटिफिकेशन किसी अनदर यूजर को भेजी जाएगी जिससे डिस्काउंट अप्रूवल का रिक्वेस्ट किया जाएगा। उन्हें अपना लॉजिक मोबाइल ऐप खोलना होगा, फिर अप्रूवल रिक्वेस्ट फोल्डर में जाना होगा। डिस्काउंट रिक्वेस्ट खोलें और अप्रूव बटन पर क्लिक करें। रिक्वेस्टेड अप्रूव्ड मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। तो इस प्रकार लॉजिक ईआरपी मोबाइल ऐप और ओटीपी के थ्रू डिस्काउंट रिक्वेस्ट अप्रूवल में काम करता है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो मददगार था। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।